हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके लेफ्ट में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो बेसिकली ये हमारा वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट पे एक्सरसाइज है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे आई बटन में यहाँ पे आ जाएगा, आप प्रेस करके पहले वो लेक्चर देख लीजिए। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें एक्स और वाई में यूनियन निकालना है। यूनियन क्या होता था? यूनियन में हमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना होता है। इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि सेट में सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो अब 1 3 5 और 1 2 3, तो क्या बनेगा? यहां से ले लेते हैं पहले 1 3 और 5। अब y में देखो, y में 1 है पर वो रिपीट हो चुका है। 2 यहाँ पे अभी हमने नहीं लिखा, 3 रिपीट हो चुका है। तो ये है x यूनियन y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ए ई आई ओ यू और ए बी सी, इन दोनों के बीच में यूनियन निकालना है। चलो, x यूनियन y। पहले ए ई आई ओ सारे कौन वोवल्स आ जाएंगे। अब इसमें से ए और ए तो वोवल है तो यहाँ पे आ चुका है, तो इंक्लूड नहीं करेंगे वापस। पर बी और सी कॉन्सोनेंट्स को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्स यूनियन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये सेट बिल्डर में दे रखा है, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 विद नेचुरल नंबर्स, तो मतलब 3 6 9 12 15 अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्होंने हमें एंडिंग कंडीशन नहीं दी कि कहाँ तक चलेगा ये, तो ये अप टू इन्फिनिटी चलेगा। ठीक है, बाद में कह दिया बी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 6 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 तक हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। अब इन दोनों का हमें यूनियन बताना है। क्या बनेगा? 1 2 3, 3 नहीं 4 5, और a multiple of 3, और a multiple of 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स शो यू दिस ऑन द नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, no, so now what are the elements in set A? 1 is not included, 2 3 4 5 and 6. Okay, and what are the elements in B? 6 नहीं है, 7 8 and 9, 10 is also not there. So what would be the union of these two? It would be x such that x is a natural number, और फिर वो 1 से 10 तक। 1 and 10 both are not included, so we represent it on roster form as 2 3 4 up to 9 10. Okay, fifth question. A is this and B is phi। तो मैंने आपको बताया था A phi, A यूनियन phi क्या बनेगा? A हमेशा, क्योंकि आप इन दोनों में, चलो इसको और इसका सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो लास्ट में तो वापस A ही बन जाएगा ना, क्योंकि कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा और ना इसमें कुछ है। तो 1 2 3, ये क्या है? A यूनियन B और A यूनियन phi। A यूनियन phi हमेशा A ही बनता है। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बता दिया था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब यहाँ पे A है, A इज A कॉमा B, और B दिया हुआ है A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, इज A इज अ सबसेट ऑफ B। अब सबसेट में क्या होता था कि A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या A के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं B में? यस, A भी है और B भी है, तो यस इट इज ट्रू। और व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B क्या बनेगा? A कॉमा B कॉमा C। इस क्वेश्चन का मतलब क्या था कि अगर A और B सेट है, A B का सेट है,
तो ए यूनियन बी बी बनेगा। इसका देखो वेन डायग्राम में मैं बताता हूँ। सपोज करो ये है बी, ठीक है, और ये है ए। तो अभी ए बी का सबसेट बन रहा है ना, ये सारा ए का एरिया बी में आ रहा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ए है। अब ए यूनियन बी निकालोगे तो पूरा अगर मैं बी कवर कर दूं तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ए था ना हमारा, तो ए यूनियन बी पूरा बी बन जाएगा। गॉट इट। इस क्वेश्चन से हमें ये एक प्रॉपर्टी बताने चाह रहा था ये, कि अगर ए सबसेट होगा बी का तो ए यूनियन बी हमेशा बी बनेगा, और इसका वाइस वर्सा, अगर बी सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए। ठीक है, क्योंकि ए इज सुपर सेट, जो भी सुपर सेट है वो हमारा ओवरऑल एरिया कवर कर लेगा यूनियन में। वेन डायग्राम से अगर आप बना के देखो तो यही आंसर आएगा। ठीक है, और आपके सामने भी है, हमने यहाँ से ए ये था, बी ये था, सारे लिख दिए, तो क्या बना, ए बी सी आया लास्ट में आंसर। चलो चलो ये वाली प्रॉपर्टी इसने अब यहाँ पे ए और बी सेट नहीं दिए। यहाँ पे इसने जैसे ए और बी ऐसे सेट दिए थे, अब इसने सिर्फ ये कहा है कि हमें बस ये पता है कि ए बी का सबसेट है, तो अब तुम मुझे ए यूनियन बी बताओ। तो क्या बनेगा, इसका आंसर सिंपल है बी। ठीक है, हमें पेपर में क्या लिख के आना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चाहे फिर आप वहां पे वेन डायग्राम बना के भी दिखा देना। ठीक है, ये है हमारा बी और हमारा ए। अब सपोज ये है, क्योंकि आपने हमको दिया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमारा बी पूरा यूनियन कवर कर रहा है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया है ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, पहले ए के लिख लेता हूँ मैं। अब बी में 3 आ गया, 4 आ गया, 5 और 6 नहीं आया, तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन सी, ए लिख लेते हैं वापस फिर से, 1 2 3 4। अब सी में से जो आया नहीं है ए में, उन्हें लिख लेते हैं। क्या क्या नहीं आया, 5 6 7 8, कुछ भी नहीं आया था। क्यों, क्योंकि ये दोनों देखो डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी फाई होता है, कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता, तो जब ये क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स में ए के भी सारे आ जाएंगे, बी के भी और सी के भी, विदाउट एनी कॉमन गेटिंग आउट। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। चलो बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी, पहले बी के सारे लिख लेंगे, 3 4 5 6। अब सी में से जो कॉमन नहीं है, कौन कौन से नहीं है, 7 और 8, तो ये बन गया हमारा बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन डी, डी भी है क्या, ओके। बी क्या है, 7 8 9 10। अब हमें बी यूनियन डी बताना है। पहले बी लिख लेते हैं, 3 4 5 6। डी में भी देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है ना, तो बी और डी यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो बी यूनियन डी क्या बनेगा, सारे बी के और सारे डी के विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, बिकॉज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स। So what will be B union D? 3, 4, 5, 6 and then elements of D which are 7, 8, 9 and 10. Got it? So next question is A union B union C. तो पहले सारे A के लिख लेते हैं। A के क्या क्या है, 1 2 3 4. What are elements of B without common in A? 5 or 6. Got it? Now सी, सी में से कॉमन क्या नहीं है, 7 और 8, तो बेसिकली दिस वुड बी ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, देखो हम क्या कर सकते थे, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या है, 3 4 5 अप टू 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। और ए क्या है हमारा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, हाँ। अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बनेगा, ए के सारे लिख लो और इसमें से जो कॉमन नहीं है, 5 6 7 8। आंसर वही आया, 5
तो वो मैंने देख के ही कर दिया था। एक ये तरीका भी हो सकता है क्या, कि पहले बी यूनियन सी लिख दो, फिर उसका यूनियन कर दो ए के साथ। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी यूनियन डी। इसे अब वैसे ही करते हैं, पहले हम बी यूनियन डी लिखेंगे, उसका यूनियन कर देंगे ए के साथ। तो बी यूनियन डी क्या बनेगा, बी यूनियन डी क्या आया था, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज हमारा बी यूनियन डी। नाउ वी हैव टू यूनियन इट विद ए। गॉट इट। ए के साथ यूनियन कर देते हैं, तो सबसे पहले ए के लिख दूंगा मैं 1 2 3 4। अब इसमें जो कॉमन नहीं है कौन से, 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके 10 तक बन गया। अब चलो इसमें अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट करते हैं। पहले हम बी यूनियन सी देखेंगे, उसका यूनियन कर देंगे डी के साथ। दोनों बराबर ही होंगे ना, बी यूनियन सी यूनियन डी, दोनों हमारे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसी बार हम इससे करते हैं, क्योंकि हमारे पास बी यूनियन सी बेसिकली पहले से ही निकाला हुआ है। तो बी यूनियन सी क्या है, 3 4 5 6 7 8। यूनियन कर दो डी के साथ। डी क्या था, 7 8 9 10। 7 8 9 10। तो आंसर क्या बनेगा, 3 4 5 6 7 8। सारे लिख दिए बी के, उसके सॉरी बी यूनियन सी के। अब बी में जो कॉमन नहीं है, कौन से नहीं है, 9 और 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन वन अबव। अब बेसिकली इनके हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। अभी तक हम यूनियन निकाल देते हैं। तो x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या बताता है, कॉमन इन बोथ सेट्स। वो सारे एलिमेंट्स, वो दोज आर कॉमन इन बोथ सेट्स, ठीक है। तो इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, 1 3। दिस इज अवर इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव vowels in x and a with consonants b and c. So x intersections y would be only a. It would be a singleton set. Okay, because only a is common in both x and y. Now next question, same questions now. This would be, we convert it into roster form, 3 6 9 12 15 up to infinity, and b would be 1 2 3 4 and 5. 6 is not included, so we have not included in b. Now what is a intersection b? What is common in both the sets? Only the element 3. So this is also a singleton set which is having 3 as its element. Okay, let's come to the next question. What is A set? A set is 2 3 4 5 6. And what is B set? B set is 7 8 and 9 only. So now can you see any common element in both the sets? No, there are no common elements in both the sets. So A intersection B is phi, or a null set. So these two are disjoint sets. Okay, disjoint sets. What are disjoint sets? Whose intersection is a phi, or a null set. Coming to the next question. Can you take any common elements in A and a null set? No. As we have discussed in the properties of intersection, A intersection B where B is a phi, the answer would be phi only. Because in null set and A there is no common element in A and B. Basically suppose, so answer is phi. Okay. Next question. So now we have to take common in A and B. What are the elements with common in A and B? 7 and 9. So what is A intersection B? This is a set containing 7 and 9. Next question, B intersection C. What are the elements common in B and C? You can see only two elements common, 11 and 13. Okay. So B intersection C will be a set with elements 11 and 13. Now next question, A intersection C intersection D. Okay, so now we will first find C intersection D.
What is C intersection D? 15. And what is A? We have to intersect this C intersection D with A na. So A is 3, 5, 7, 9 and 11. What is common in these two sets? Null, nothing. So this will give us a phi or a null set. Got it? Coming to next question, what is A intersection C? Can you see any common element? Yes, 11. So A intersection C would be 11, which is a singleton set. Next, B intersection D. What is common in B and D? I can see no element. So B intersection D is a phi or a null set. Coming to next question, A intersection B union C. See now, we can do it with two ways. We can either apply the property, pause the video and name and write down the property if you know, which is distributive property. We have covered it in our lecture, previous lecture, distributive property of intersection and union. So here you can see that intersection is distributing on union. So how we do it? A intersection with B, union of B, oh sorry, A intersection with C. This is same as A intersection with B union C. Okay. Or we can do what? We must first find B union C and then intersect it with A. Okay. This will also give the same answer. So now we will do it with both the ways. First we will find A intersection B. What was A intersection B? It was 7 and 9. I write down it here 7, 9. We have to find union it with A intersection C. A and C common is 11. Okay. So now we have to find union of both of this. What would be union of both of this? 7, 9, 11. So this is our answer with distributive property. Now let's confirm it with this way. What is B union C? Let's find B union C. 7, 9, 11, 13. Okay. 7, 9, 11, 13. And in C, 11, 13 is common. So the remaining is only 15. So this is, we have got now B union C. Now we have to intersect it with A. Now what is it? 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5, 7, 9, 11. What would be the answer? 7, 9, 11 is common, I can see. So is it confirming our distributive law? Yes, the answer was coming out to be 7, 9, 11 only. Okay. Coming to next question, we have to find A intersection D. What is A intersection D? I cannot see any common element in both of these. So A intersection D would be phi or a null set. Okay. Now again here I am doing it with once more the distributive law. You can confirm it with doing like B union D. You find this set and then intersect it with A. Okay. I am doing it with the distributive law. A intersection B union with A intersection D. What was A intersection B? It was 7 and 9. So 7 comma 9 union with what was A intersection D? Phi. So the answer would be 7 comma 9 because here we are doing union, not the intersection. So A intersection phi is phi, but A union phi was A only. Okay. Now what we have to do here, A intersection B we know, B union C we know, we have to find intersection of these two sets. Okay, what was A intersection B? Okay, it was 7 comma 9 only. 7 comma 9. We have to find intersection with B union C. Have we find B union C before? Yes, I think here. Yeah, it was 7, 9, 11, 13, 15.
7, 9, 11, 13, and 15. So now intersect it with this A intersection B. What would be the answer? What are the two common elements you can see? 7, 9. So the answer is 7, 9. Got it? Now again we have to find A union D ka set, then B union C set, and intersect these two sets. Okay? Let's find A union D. What would be A union D? Let's find it out here only. 3, 5, 7, 9, 11, and then 15, 17. Okay, let's write down it here. 3, 5, 7, 9, 11, 15, and 17. Now what we have to find second set, 7, 9, 11, 13, and 15. Now what are the common elements in these two sets? I am seeing 7, 9, 11, 15. Okay, so now answer would be 7, 9, 11, 15. Coming to the seventh question, we have been given a set, B set, C set, and D set. We have to find A intersection B. What is A? A is a natural number. So now here A would be 1, 2, 3 up to infinity. What is B? B is even natural number. यहाँ पे we have been given that B is a natural number but they are even. So 2, 4, 6 up to infinity. Okay. So now what would be A intersection B? See, A intersection B would be B only. Why? As you can see that B is a subset of A. Okay. And now you have to find A intersection B. As you can see कि B is totally completely present in A. It is common to A and none other elements are common in between these two. So the answer would automatically be B. Okay, so now this question also can come in the exam that you have just been given that B is a subset of A. Find A intersection B. What would be the answer? Answer would be B because there is no element common in A and B except the set whole set B. Okay, so remember this thing also. So now what would be the answer? B set only. What is the B set? X such that X is an even natural number. Okay, now we have to find A intersection C. Now see here also. C is coming out to be a subset of A. So what would be the answer of A intersection C? C. Okay. So what is the answer of this? X such that X is an odd natural number. Okay. Coming to next question. A intersection D. So now see here. X is a prime number and A, what is A set? A is a natural number. So now what is now here also D is a subset of A. So A intersection D would be D. यहाँ पे जैसे यूनियन, अब मैं यहाँ पे आपको अगर मैं देता कि आप A यूनियन D फाइंड करो तो आंसर हमारा सुपर सेट होता है. यूनियन में आंसर आता है सुपर सेट बिकॉज वी हैव टू कवर ऑल द एलिमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉमन बट ओनली वंस. So what was the answer coming out? It was the superset, which is A. But in common, when we find intersection, so the answer would be subset because only this subset is common to the superset. We cannot completely say that A the superset is because there are can be elements which are not common to the subset. So we write down the A intersection D would be the subset part, which subset, which is D. And in union operation, we write down the answer as superset. You got the difference? So now here, what was the subset? D. And we are asking about the operation intersection. So answer would be D. Okay. Now coming to next question, B union intersection C. इज देयर एनी कॉमन पार्ट कि फर्स्ट देयर बी में क्या है बी में है इवन नेचुरल नंबर्स बी में है इवन नेचुरल नंबर्स और सी में ऑड नेचुरल नंबर्स सो डू यू फाइंड एनी कॉमन इन दीज टू सेट्स नो
B intersection C is 5. The element which would lie in even cannot be odd. It is simple logic. And which is odd number cannot be in the set of an even number. So B intersection C or B or C में से common is a null set. There are no such elements which are both even and odd. Next question, B intersection D. B is even natural numbers and D are prime natural numbers. Okay. So now except 2. Can you say any even number, even natural number which is a prime? There is only one element 2 which is even and also prime. है ना? So this answer B intersection D would be 2 because there is no even number. Suppose we say 4 only. What are the common factors? What are the factors in it? 1, 2 and 4. So there is a two factor always coming in all the even natural numbers which make them non-prime numbers. So basically we cannot find any natural even natural number except 2 which is a prime. Okay. So this will be a singleton with element 2. Now C intersection D. C is odd natural number and D is prime natural number. So now there can be many odd numbers which are prime, basically like 3, 5, 7, 11. These are odd, also prime, but there are also odd which are not prime, like 9, 15. These are not prime. So we cannot basically write them in roster form. We have to write them in set builder form. What we will write? X such that X is a odd natural number, odd and prime number. We can write like this. Now how does it make sense? That X is odd, okay, and at the same time it is prime. We have given the correct information which was included in the answer. What was the question? C intersection D. कि वो ऑड भी हो और प्राइम भी हो, उसको हमने सेट बिल्डर में लिख दिया हम, क्योंकि रोस्टर में नहीं लिख पा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट सेट कौन से होते थे? डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन, सपोज ए इंटरसेक्शन बी 5 है. ठीक है, हमें वो बताने हैं जो डिसजॉइंट है, बेसिकली जिनका इंटरसेक्शन 5 है. ए क्या है? 1 2 3 4. बी है इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 4 टू 6, तो 4 5 और 6. अब ए इसमें और इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? यस, देयर इज 4. So A intersection, suppose we have given it a name A and this to be B. So now A intersection B is coming out to be 4, which is not a 5, which is not a null set. So they are not disjoint set, not disjoint. Okay. Now coming to the next question, A, E, I, O, U and C, D, E, F. Can we find intersection? This, suppose we said A and B. What is A intersection B coming out? What are the common elements in A and B? We can see one element E to be common in both the sets. So now here also it is not 5. It is not a null set. So these two are not disjoint once more. Okay. Next question, x is an even integer or second is x is an odd integer. A intersection B is always 5. There cannot be a number which is even and also at the same time odd. Okay, it has to be in the either one of the set, not common to both the sets. So A intersection B would be 5, making these two sets as disjoint sets. Next question, A minus B was elements of A which are not in B, है ना. A में वो सारे एलिमेंट जो कि B में से नहीं है, B का कंट्रीब्यूशन A में से हटाना है.
अब ए क्या है, ये नंबर है और बी ये है। अब ए में से बी वाले हटा दो, वो बनेगा ए माइनस बी। अब फोर, फोर तो इसमें नहीं है, एट नहीं है, 12 है, 12 हमें हटाना है, 16 20, बस हमें 12 हटाना है ए में से, है ना। तो 3 6 9 15 18 21, दिस इज ए माइनस बी। ए में से बी वाले एलिमेंट्स हटाने हैं, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए माइनस सी ऑपरेशन। A minus b, now we have to find a minus c. So now remove the elements of c from a. We don't have to remove 2 4, we have to remove 6 8 10 12 remove करना है, ठीक है। फिर से 14 16। So now in a minus c we have to remove two numbers 6 and 12. So answer would be 3 9 15 18 21. Okay. A minus D, we have to remove D elements from A. So now 5, then we have to remove 15. We have to remove 15 only in A minus D. So A minus D would be 3 6 9 12 18 21. Next question, B minus A. Now we have to remove elements of A from B. Okay, so now we have to remove 12 from B and write the answer. Okay, B में से A हटाना है, देखो B minus A. So what would be the answer? 4 8 16 20, 4 8 16 and 20. So now coming to the next question, we have to find C minus A. So we have to remove elements of A from C. Okay, let's check what we have to remove from C. We have to remove 6, 12 and only these two. So what would be the answer? 2 4 8 10, 2 4 8 10, 12 we have removed, 14 and 16. This would be our C minus A. So now in next question we have to remove elements of A from D. Okay, now let's check what we have to remove. We have to remove 15 only. Okay, answer would be, so D minus A would be 5 10 and 20. Okay, now we have to remove elements of C from B. C में से ओ B में से C के एलिमेंट्स हटाने हैं। अब क्या क्या हटाना है हमें? 4 हटाना है, 8 हटाना है, 12 हटाना है, 16 हटाना है ना। C के सारे एलिमेंट्स हटा दिए हमने B में से, 4 12 4 8 12 16. The only element remained is 20, which is unique to B. Now we have to remove elements of D from B. Now let's do it. Now we have to remove elements of D from B. What are the elements we have to remove? Only 20. So answer would be 4 8 12 16. 4 8 12 16. These are the elements unique to B. We have to remove in the next question elements of B from C. B में से C के हटाने हैं। B कौन कौन से हैं? 4 हटेगा, 8 हटेगा, 12 हटेगा और 16 भी रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 6 10 14, 2 6 10 14. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, वी हैव टू रिमूव एलिमेंट्स ऑफ B फ्रॉम D. अब D में से कौन कौन से हैं? B के ओनली 15। D में से B हटा के बना 5 10 एंड 20। अब C में से D हटाने हैं, C में से D हटाने हैं। क्या 5 है? नहीं। 10 है? हाँ 10 है, हटा दिया। 20 है? नहीं है, तो बस 10 हटाया है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 हटा दिया है, 12 और 16, ठीक है। बी में से सी हटाना है। सी में यहाँ पे हमें 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 10 हटा दिया। बस इस बार 5 15 20 आंसर है, ठीक है। 5 15 20। ओके, आपने माइनस वाला फिर से हमारा इसके क्वेश्चन समझ में आए? गुड। अब हमें एक्स और वाई में से ये सब माइनस करना है। एक्स माइनस वाई, एक्स में से वाई के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। तो क्या इसमें एफ है? नहीं। बी है, बी हटा दिया। क्या इसमें डी है? हाँ है, डी हटा दिया। जी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आया? ए कॉमा सी। वाई में से एक्स के एलिमेंट हटाने हैं।
क्या इसमें ए है? नहीं, बी है और डी है। ठीक है, तो आंसर क्या आया? एफ कॉमा जी। नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन पूछ रहा है, दोनों में क्या है? दोनों में कॉमन है बी कॉमा डी। तो आप ये देखो, बेसिकली यहाँ से क्या बताना चाह रहा है कि हम कॉमन वाले एलिमेंट्स x और x माइनस वाई और y माइनस एक्स, दोनों में से हम कॉमन वाला ही हटाते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली वो कॉमन पार्ट हटाना है, यूनिक रखना है। x में जो यूनिक है, यहाँ पे y में जो यूनिक है, तो हम x इंटरसेक्शन y ही हटाते हैं। सपोज यहाँ पे हम मान लो a माइनस डी लिख रहे हैं, तो a में से हम a इंटरसेक्शन d हटाएंगे, और ऐसे ही d माइनस ए का आंसर निकालने के लिए d में से a इंटरसेक्शन d ही निकलेगा अभी भी, क्योंकि वही तो हमारा कॉमन है ना दोनों में, और हमको लिखना है d में यूनिक, तो हम d में से a इंटरसेक्शन d वाले एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो हमने b और d ही दोनों में से रिमूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ r इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लिख देते हैं x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। बस इसने हमें बस ये बताया। q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, q इज सेट ऑफ x such that x belongs to rational। रेशनल के लिए क्या होता है? q। सो नाउ we have to remove elements of q from r। so if it is asking r minus q, so हमारे पास r में से सारे रेशनल नंबर्स हटा देने हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सारे नेचुरल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं? है ना, रेशनल नंबर्स का क्या होता है? P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ पे बस Q जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नेचुरल नंबर्स को हम सारे रैशनल लिख सकते हैं, वन को वन बाय वन लिख सकते हैं, टू को टू बाय वन, थ्री को थ्री बाय वन। तो बेसिकली आर में से ऐसा कुछ है ही नहीं जो यूनिक है क्यू से, तो आर माइनस क्यू वुड बी अ नल सेट और अ फाई। आगे चलते हैं, इसमें हमें बस ट्रू और फॉल्स बताना है, सारे ही शायद डिसजॉइंट के हैं। ठीक है, क्या इन दोनों डिसजॉइंट है? कोई कॉमन है? थ्री कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में थ्री आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट क्या होते हैं? कॉमन नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइव होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए कॉमन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो फॉल्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइव है, तो यहाँ पे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन बी वुड बी फाइव। सो नाउ हेयर ऑल्सो इट इज ट्रू, these two are disjoint sets। okay, so now here we complete our solution of exercise 1.4। I hope you like the solution video of this। if you like, please like the video, and if you are new to the channel, please subscribe our channel and hit the notification bell on the left। thank you।